जब भी कोई नया समूह बनता है हमारा वंदे भारतम का, वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र का, तो हमें परिचय देना होता है और जो सदस्य जुड़े होते हैं उनमें से कुछ को शिष्य बनाना होता है और उनमें से कुछ राष्ट्रवादी भाई ढूंढने होते हैं, अपना परिचय देना होता है और हम क्या क्या सिखाएंगे यह बताना होता है। और शिष्य बनाते हैं तो परीक्षा लेनी होती है, दान का महत्व समझाना होता है क्योंकि धर्म की व्यवस्था तो दान पर टिकी होती है, और गुरु दक्षिणा के बारे में बताना होता है। और हमारा एक मूल विरोध रहता है जो अभी कुछ सालों तक रहेगा, वो है अंग्रेजी का विरोध, तो उसके बारे में बताना होता है। और भविष्य की योजना बतानी है आपको, भारत का भविष्य बताना है, और जो आवश्यक पुस्तकें लगेंगी आपको हमसे जुड़ने में उनके बारे में बताना है। तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाए दे रहे हैं, और जब भी कोई नया समूह बना करेगा हमारा तो हम उस वीडियो को आपको दे दिया करेंगे, देखकर आपको समझ में आ जाएगा, सुनकर देखकर समझ में आ जाएगा। तो परिचय से आरंभ करते हैं। पहले अपना परिचय दे दूं मैं आपको। मैं आगरा में रहकर पढ़ा हूँ, 12वीं तक आगरा में रहकर पढ़ा हूँ, उत्तर प्रदेश आगरा में। फिर NIT नागपुर से मैंने BE की है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग में, अग्नि विद्या में अभियांत्रिकी की है। सन 2000 में अभियांत्रिकी पूरी हुई मेरी, और 2000 से लेकर 2014 तक मैंने विभिन्न कंपनियों में, विभिन्न स्टील कंपनियों में काम किया। मुख्य काम मेरा क्वालिटी डिपार्टमेंट में रहा है, तो मेरे को क्वालिटी देखना अच्छे से आता है, और अपने अंदर, लोगों के अंदर कमियां ढूंढना, उनका सुधार करना, ये सब मुझे बहुत अच्छे से आता है। और कन्या राशि वैसे भी थोड़ी कमियां देखने वाली होती है, कमियां देखकर उनको सुधार करने वाली होती है। बहुत लोग होते हैं कमियां देखते हैं और बुराई करते रहते हैं, हम बुराई नहीं करते, हम सकारात्मक कमियां देखते हैं, मतलब कमियां देखते हैं और उनका सुधार चाहते हैं। बहुत लोग निंदा के लिए कमियां देखते हैं, हम कभी निंदा के लिए नहीं करते थे। तो 2000 से लेकर 2014 तक, 13 तक विभिन्न कंपनियों में काम किया। फिर 1 साल बाद में और काम किया, तो कुल 14 साल काम किया मैंने। इसमें मुख्य कंपनियां थी भूषण स्टील लिमिटेड। भूषण स्टील लिमिटेड जो है वो देश की बहुत जानी मानी कंपनी है स्टील सेक्टर की। फिर उत्तम गैल्वा एक बहुत नामी कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट में ज़्यादा डील करती है, उसका एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा नाम है। और वेल्सपन गुजरात में काम किया, वेल्सपन भी आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है। फिर मदरसन में काम किया, मदरसन गांधीधाम, वेल्सपन गांधीधाम, मदरसन गांधीधाम। मदरसन भी बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें काम किया है, उसमें हीट ट्रीटमेंट में काम किया। वहाँ से मेरा जो आध्यात्मिक अध्ययन था वो बहुत गहरा हो गया, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत नैनो लेवल पर सोचना होता था। वेल्सपन में भी और मदरसन में भी, दोनों में मेरे को बहुत नैनो लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे सोचते रहना पड़ता था। तो ये हमारा जॉब का परिचय है कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया। मेटलर्जी डील करती है स्टील्स में, स्टील, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब मेटलर्जी के उसमें आता है। जिंक, इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं और रिफाइनिंग करते हैं, फिर इंडस्ट्री में बेचते हैं, प्रोडक्ट बना के बेचते हैं या इनगट वगैरह बना के बेचते हैं। NIT नागपुर एक काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज है। देश में 31 IIT हैं और करीब 20-22 के करीब NIT है। मतलब हमारा जो कॉलेज आता है वो देश के 50 टॉप कॉलेजेस में आता है। 50 टॉप कॉलेजेस में हमारे कॉलेज का नंबर करीब 27वां रहता है, अक्सर 20 से 27 के बीच में घूमता रहता है। सबसे पहले ऊपर IIT आ जाते हैं, फिर बाद में हमारा NIT आता है। NIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान।
एनआईटी। पहले आईआईटी और एनआईटी की परीक्षा अलग अलग होती थी जब हमारा सिलेक्शन हुआ था। अभी आईआईटी, एनआईटी और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं सबकी परीक्षा एक साथ होती है। देश में करीब शायद 5000 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। 5000 इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा कॉलेज का नंबर 27वां है। तो हमारे कॉलेज में प्रवेश ऐसा नहीं होता कि कोई भी जाके एडमिशन ले ले और एडमिशन मिल गया। बहुत तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। मतलब आपके जो गुरुजी हैं वो काफ़ी पढ़ाकू और बहुत तार्किक, बहुत लॉजिकल, बहुत एनालिटिकल विश्लेषक, बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता। एनआईटी और आईआईटी में काफ़ी मेहनत लगती है, तब सिलेक्शन होता है। मतलब एक अच्छे बौद्धिक स्तर के व्यक्ति हैं, कम मत समझना, और साधारण इंजीनियर मत समझना जो कि पैसा देते हैं और बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं, वो वाले इंजीनियर नहीं है, कंपटीशन वाले इंजीनियर हैं। दोनों में अंतर होता है। तो ये हमारा मूल परिचय हुआ। नाम हमारा पंकज चौहान है, रहने वाले अलीगढ़ के हैं। अलीगढ़ के पास हरदोगंज के पास एक गांव है छिड़ावली, वहाँ के रहने वाले हैं। और सारी पढ़ाई हमारी आगरा में हुई, आगरा के बाद नागपुर में हुई, और नागपुर के बाद फिर 2000 से हम गाज़ियाबाद में जॉब कर रहे थे। फिर यहाँ से अलग अलग कंपनियों में भागते रहे, और भागते भागते जब गांधीधाम पहुँचे गुजरात में, तो वहाँ पर हमारा आध्यात्मिक जीवन थोड़ा अच्छे से आरंभ हुआ। बाबा रामदेव जी से गहराई से जुड़ गए थे। बाबा रामदेव जी से क्यों जुड़ना हो गया? क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे और कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे और लड़ रहे थे। तो लड़ने का भाव उनका हमको बहुत भा गया कि कोई साधु संत जो है वो सत्ता से लोहा ले रहा है। तो एक क्षत्रिय कर्म कर रहे थे वो, और हमारे भीतर क्षत्रिय भाव था। हम चौहान हैं तो क्षत्रिय कुल से हैं, ऐसा मानते हैं वैसे तो उनसे जुड़ गए। फिर 2009 से उनसे अच्छे से जुड़े थे, बहुत ज़्यादा समर्पण से जुड़े थे, और देश धर्म की समस्याओं का विश्लेषण कर रहे थे। तो 2009 से लेकर 2012 के बीच में हमारा, क्या बोलते हैं उसको, एनलाइटनमेंट हो गया। मतलब हमको प्रकाश मिल गया, परमात्मा मिल गए। 2012 में हमको परमात्मा के दर्शन हो गए थे। फिर हमने निश्चय कर लिया कि अब हम सबको आध्यात्म की राह दिखाएंगे। लोग भटक रहे हैं इधर उधर, आध्यात्म की राह दिखाएंगे और सही राह दिखाएंगे। तो 2013 से फिर जॉब छोड़कर हम आध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक स्कूल खोलने के लिए, आध्यात्मिक प्रचार के लिए गाज़ियाबाद लौट आए, वहाँ से गांधीधाम गुजरात से। और फिर यहाँ पर अपनी साधना आरंभ कर दी। उस समय हमने विज्ञान मार्ग से परमात्मा को जाना था। विज्ञान मार्ग से बहुत कम लोग परमात्मा को जान पाते हैं, और सबसे अच्छा जो परमात्मा को कोई जानना होता है वो विज्ञान मार्ग का होता है। बाकी धर्म शास्त्र वेद पुराण कितना भी पढ़ लो, परमात्मा को सही से नहीं जान पाते लोग बाग। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, आकार नहीं है। उस निराकार के बहुत सारे आकार बना दिए गए हैं अध्ययन के लिए, समझने के लिए, दर्शन को समझने के लिए। लेकिन वास्तव में परमात्मा जो है वो निराकार है, और निराकार को सबसे अच्छा जो समझा जा सकता है वो विज्ञान मार्ग से समझा जा सकता है। तो मेरे दर्शन विज्ञान मार्ग से हुए थे। तो मैं देख रहा था कि कोई भी गुरु जो है विज्ञान मार्गी नहीं है, इसलिए फिर मैंने अपना दायित्व समझा कि मुझे आगे बढ़कर संसार को राह दिखानी चाहिए। तो बहुत विरोध के बाद, परिवार की अनिच्छा के बाद हम आध्यात्मिक राह पर आ गए, और सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की राह दिखाने के लिए, सनातन की राह दिखाने के लिए, सच्चे ज्ञान की राह दिखाने के लिए इस राह पर चल पड़े। तो उस समय केवल विज्ञान के निष्कर्ष थे हमारे पास में, एकदम एब्सोल्यूट प्योर ज्ञान था, और सनातन का हमारे को साफ ही नहीं पता था उस समय कि सनातन में है क्या। तो फिर 2013 से अध्ययन किया अपना, पुराणों का, रामायण का, महाभारत का। तो तब जाके इनका वास्तविक दर्शन समझ में आया। आयुर्वेद का अध्ययन किया, ज्योतिष का अध्ययन किया। सबसे पहले मैंने अध्ययन अपना आयुर्वेद का किया था। आयुर्वेद का अध्ययन करते करते हमें पता लगा कि ज्योतिष बहुत ज़रूरी है इसके लिए।
तो तब ज्योतिष में घुसे, अन्यथा ज्योतिष में घुसने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे ज्योतिष अच्छा नहीं लगता था। मैं ये तो मानता था कि ये अच्छी विद्या है, सच्ची विद्या है, लेकिन मुझे लगता था कि सब लोग पाखंडी हैं, इसमें सब लोग उल्लू बनाते हैं, कोई समझता नहीं है इस विद्या को। और मैंने बाद में वही पाया, ज्योतिष को कोई समझता नहीं है और खामखा उल्लू बने रहते हैं, उल्लू बनाते रहते हैं। उसमें से कुछ धूर्त होते हैं, कुछ सच्चे लोग भी होते हैं। कुछ धूर्त होकर उल्लू बना रहे हैं लोगों को, और कुछ सच्चे लोग हैं जो कि सच्चाई नहीं जानते पर नियमों को रटकर सच्चाई से विद्या का लाभ देना चाहते हैं लोगों को। दोनों तरह के लोग हैं ज्योतिष मार्ग में। तो तब मैंने ज्योतिष सीखा। फिर 2017 में उड़ीसा में जॉब लगा मेरा। तो वहाँ पर मेरे को और गहरा अध्यात्म पता लगा, जो कि मतलब सारे अध्यात्म का बाप है। और गुप्त समिति का पता लगा, उनका अध्यात्म समझ में आया, फिल्मों का अध्यात्म समझ में आया। और ज्योतिष का वास्तविक जो दर्शन था वो मेरे को 2017 के बाद आरंभ हुआ। तो इस तरह से ज्योतिष की ओर, आयुर्वेद की ओर और पुराणों की ओर, रामायण महाभारत के मूल दर्शन की ओर बढ़ना हुआ। रामायण महाभारत को जैसा आप समझते हो ना, ये वैसी कथाएं नहीं है, वैसा ज्ञान नहीं है। इसमें बहुत गहरा जाना पड़ता है, बहुत गहरा दर्शन है। और रामायण महाभारत पुराणों का दर्शन समझने के लिए आपको ऐसा प्रयास करना पड़ता है जैसे कि धरती लोहे की धरती है, धरती में लोहा ही भरा हुआ है, उसको दांतों से चबा रहे हो। पुराण पढ़ना, रामायण महाभारत भी पुराणों का ही अंश है, तो पुराण ही समझिए उसको। किसी एक पुराण में रामायण महाभारत दे नहीं सकते थे, इसलिए उनको उससे अलग करके अलग ग्रंथ बना दिया अध्ययन के लिए। क्योंकि एक पुराण में अगर रामायण डाल दो तो कितना मोटा पुराण हो जाएगा वो, और महाभारत के 2 खंड डाल दो तो कितना मोटा पुराण हो जाएगा वो, इसलिए उनको अलग कर दिया है। बाकी ये पुराणों के ही अंश हैं। और पुराणों को पढ़ना बहुत सरल है, वेदों का पढ़ना बहुत कठिन है, पुराणों का पढ़ना बहुत सरल है। लेकिन पुराणों को समझना धरती का सबसे कठिन काम है। बहुत बहुत ज़्यादा तार्किकता चाहिए होती है, बहुत विस्तृत अध्ययन चाहिए होता है संसार का, तब आप पुराणों को समझ सकते हो, अन्यथा कोई समझ नहीं सकता। इसलिए भारत में पुराणों का कोई गुरु मेरे को दिखता नहीं है। जो भी है वो थोड़ा बहुत जानते हैं, ज़्यादातर कथाओं को आध्यात्मिक रंग देकर लोगों को समझाते रहते हैं, थोड़ा बहुत विश्लेषण का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा दर्शन कोई नहीं जानता सिवाय हमारे। अभी तक मेरे को कोई दिखा नहीं है। दिख जाएगा तो मैं मान लूँगा कि दूसरे भी हैं। गुप्त समिति में कुछ लोग हैं जो कि पुराणों के दर्शन जानते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं जो पुराणों के दर्शन जानते हैं। वो कहानियाँ, बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, ये पुराणों पर आधारित बनती हैं। मतलब आपको दिख रहा होता है नंगे पुंगे लोग जो हैं फिल्मी गाना गा रहे हैं, चिपट रहे हैं, लिपट रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कहानियाँ बहुत गहरी आध्यात्मिक कहानियाँ होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस कला को समझने वाले लोग तो हैं, लेकिन एक संपूर्ण विस्तृत अध्ययन जिसको बोला जाए कि आयुर्वेद भी आता हो किसी को, ज्योतिष भी आता हो, पुराण की कहानियों के अर्थ भी आते हों, तो वैसा व्यक्ति कोई दिख नहीं रहा। दिखेगा तो मैं उसके पास जाऊंगा और उससे सीखूंगा भी। और वैसे तो सब पता लग गया है लगभग, लेकिन फिर भी तो हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो आध्यात्म का ज्ञान है, परमात्मा पाने का जो प्रमाणिक मार्ग है, वो 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है वेद मार्ग। वेद मार्ग सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है और सबसे ज़्यादा साफ सुथरा मार्ग है। और दूसरा मार्ग है, तो वेद मार्ग में क्या है, वेद मार्ग में आपको लंबी साधना करनी पड़ती है। पहले आपको संस्कृत सीखनी पड़ती है, अष्टाध्यायी सीखना पड़ता है, निरुक्त सीखना पड़ता है, फिर आपको वेद समझने पड़ते हैं। और वेद अपौरुषेय बोले गए हैं, इनको कोई सीख ही नहीं सकता। तो 4 वेद सीखने में मेरे ख्याल से 40 साल तो लग जाते होंगे, अगर पूरा ढंग से सीख रहे हैं। सामवेद अकेला सीखने में 15 साल बताया जाता है। तो वेद मार्ग है एक तो मुख्य मार्ग, असली मार्ग वेद मार्ग ही है सनातन में घुसने का। लेकिन सनातन का आधार जो है वो पुराणों से है। वेदों की व्याख्या भी पुराणों से करनी होती है, तभी सही से समझ में आता है। तो पुराण बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन एक व्यक्ति वेद भी पढ़ ले, पुराण भी पढ़ ले, ज्योतिष भी सीख ले, तो बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत
बहुत लंबी साधना चाहिए फिर उसके लिए। तो एक मार्ग हो गया वेद मार्ग, दूसरा मार्ग हो गया पुराणों का मार्ग, कहानियों का मार्ग। जो मार्ग, जो ज्ञान परमात्मा का मंत्रों के रूप में, ऋचाओं के रूप में वेदों में दिया गया है, वही ज्ञान कलात्मक तरीके से पुराणों में दिया गया है। मतलब जो बात वहाँ पे ऋचाओं और मंत्रों के रूप में कही गई है, वही बात पुराणों में कहानियों के रूप में कही गई है, कलात्मक तरीके से, रूपक अलंकार के साथ, मेटाफोर के साथ में, सिंबोलिज्म के साथ में। पुराणों को सिंबोलिज्म कहते हैं, प्रतीकवाद, प्रतीकात्मकता के साथ। तो हर पुराणों में हर चीज़ एक प्रतीक है। जितने भी ऋषि हैं, ऋषियों के नाम हैं, भगवान हैं, भगवानों के नाम हैं, भगवानों के हाथों में जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, जो भी है, कमल लगा हुआ है, तो आपको हर प्रतीक का शाब्दिक विश्लेषण करना पड़ेगा, वर्ड मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको शब्द ध्यान लगाना पड़ेगा, शब्द पर ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे कमल एक शब्द है, ब्रह्मा जी कमल पे रहते हैं, दुर्गा माँ के हाथ में कमल है, विष्णु जी के हाथ में कमल है, और बाकी भगवानों के हाथ में भी कभी ना कभी किसी रूप में कमल जरूर दिखाया गया है। तो ये कमल क्या दर्शाता है, और ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हुए क्यों दिखाए जाते हैं, बाकी कोई खड़े वाला पोज क्यों नहीं है उनका, सिंहासन पे क्यों नहीं है। तो ये प्रतीक है, प्रतीक रूप में एक दर्शन दिया गया है, कहाँ बात कही गई है। अब आपको इसको क्रैक करना है, एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है इसका। तो पुराणों का मार्ग बहुत कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन है कि बिना एक अच्छे गुरु के आप भटकते रह जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा। पूरा जीवन लगा दोगे, करोड़ों जीवन लगा दोगे, तब भी पुराण समझ में नहीं आने वाले। बहुत बड़ा संजोग चाहिए होता है आपके अंदर, तब आप इस मार्ग के पात्र बन पाते हो। तो वो संजोग आपके इस अष्टु गुरु जी में था, परमात्मा की कृपा है। मैं कन्या राशि में जन्मा। कन्या राशि इस ज्ञान को अकेले क्रैक कर सकती है, तोड़ सकती है इसको, और उसमें अभियंता होना मेरा बहुत लाभकारी रहा, क्योंकि अभियंताओं का तर्क बहुत उच्च होता है। अभियंता का तर्क उच्च होता है, इंजीनियर का नहीं होता, दोनों में अंतर है। अभियंता अपनी भाषा में जीता है, और इंजीनियर जो है वो अंग्रेजी में जीता है। अंग्रेजी तर्क नष्ट करती है, और अपनी भाषा, मातृभाषा यानी कि हिंदी, गुजराती, तमिल जो भी हैं, संस्कृत, ये तर्क को बढ़ाती हैं। तो मैं भाषा प्रेमी था, इसलिए इस आध्यात्म को जल्दी पा गया। तो ये एक मोटा मोटा परिचय हो गया। अब हम क्या क्या सिखाएंगे आपको, ठीक है ना, ये बताते हैं। तो हम सबसे पहले आपको आयुर्वेद सिखाएंगे। आयुर्वेद सीखने के लिए ज्योतिष सीखना पड़ता है थोड़ा सा, तो हम आपको ज्योतिष दर्शन भी सिखाएंगे। पहले थोड़ा सा ज्योतिष सिखाएंगे, फिर बाद में ज्योतिष दर्शन विस्तार से अच्छे से समझाएंगे। ज्योतिष जो है वो आध्यात्म विद्या है, आध्यात्म विद्या है, स्पिरिचुअलिटी है। और किसकी स्पिरिचुअलिटी है? इंजीनियर्स की, अभियंताओं की। एस्ट्रोलॉजी इज़ द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंजीनियर्स। ज्योतिष विद्या जो है अभियंताओं का आध्यात्म है, आध्यात्म विद्या है। ये स्वाध्याय की विद्या है। अगर नारायण को, जो कि सनातन के पूरे संरक्षक हैं और पालक हैं, अगर उनको पूरी तरह समझना है तो केवल ज्योतिष से समझा जा सकता है, बाकी कोई मार्ग नहीं है। तो ज्योतिष सर्वोच्च विद्या है धरती की। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। मतलब ज्योतिष से संसार को देखा गया, तब उस ज्ञान को वेदों में उतारा गया। तो ज्योतिष कहा नहीं जाता है, लेकिन वेदों से भी ऊपर है। यूँ तो वेद सर्वोच्च ज्ञान है। ज्योतिष का ज्ञान देने के लिए पुराणों का ज्ञान देना पड़ेगा, और पुराणों का ज्ञान बड़ा टेढ़ा मेढ़ा भटका सा है, बहुत कठिन है। इसलिए पुराणे को मार्ग को दबा दिया जाता है। संसार की शिक्षा, संसार में नियंत्रण बनाना है, सात्विकता बढ़ानी है, तो वेदों का मार्ग लाया जाता है। इसलिए वेद मार्ग सर्वोच्च है। लेकिन वास्तव में जब दर्शन में आओगे तो आपको पता लगेगा पुराण मार्ग जो है वो वही असली मार्ग है। उसी से सारा दर्शन स्पष्ट होता है। अगर उसको कोई समझता नहीं है तो उसका दर्शन कभी पूरा नहीं होता। कितनी बार वेद पढ़ लो, कितनी बार उपनिषद पढ़ लो, जब तक पुराणों को आप समझ नहीं पाओगे तब तक आपको सनातन का पूरा दर्शन समझ नहीं आएगा। और पुराणों में भी जब तक आप ज्योतिष नहीं समझ लोगे तब तक सनातन का सा भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर लोग सनातन का 2% समझते हैं, केवल 2%, उसी में बड़े खुश होकर घूमते रहते हैं, और अच्छे गुरु भी बन जाते हैं, बहुत नामी गुरु बन जाते हैं 2% में ही। तो बाकी का 98% में क्या छुपा हुआ है
ये तो रहस्य की बात है। तो हम आपको आयुर्वेद सिखाएंगे सबसे पहले, क्योंकि वो जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है। और ज्योतिष विद्या का प्रथम आदेश है कि अपने घर में सबसे पहले जो आयुर्वेद का ग्रंथ लेके आओ। मतलब जब आप पढ़ने लायक थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो जाओ तो सबसे पहले आयुर्वेद से जुड़ो, क्योंकि हमें अपने शरीर को सबसे पहले ठीक रखना होता है। और ज्योतिष का प्रथम भाव यही बताता है कि सबसे पहले तन को ठीक रखो, अपनी आत्मा में तेज रखो। अपनी आत्मा में तेज रखने के लिए हमें आयुर्वेद आना बहुत ज़रूरी है। पहले सभी लोग आयुर्वेद सीखते थे, चाहे आर्ट साइड का हो, चाहे विज्ञान वर्ग का हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे कोई भी हो, आयुर्वेद सब सीखते थे। जो पढ़ा लिखा होता था वो आयुर्वेद जरूर सीखता था। और क्योंकि आयुर्वेद का ही बोलबाला था सारे में, तो वो ज्ञान जो आयुर्वेद का है ना, घर घर गली कोने कोने में बहता रहता था। सब लोग बहते ऐसे ही सीख जाते थे। बहुत सारा आयुर्वेद ज्ञान तो यूँ ही सीख जाते थे। लेकिन अच्छा आयुर्वेद आयुर्वेद ज्ञान गुरुकुल में सीखते थे। तो आयुर्वेद बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के कारण ही भारत से हिंदुस्तान बना। आयुर्वेद के कारण ही नालंदा को जलाया गया था, भारत का विनाश किया गया था, गुप्त समिति ने करवाया था। और आयुर्वेद के कारण ही कोरोना आया है, आयुर्वेद के कारण ही आया है। और आयुर्वेद के कारण ही भारत का पुनः उत्थान होगा और भारत पुनः दुनिया में छाने वाला है। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद सिखाएंगे। आयुर्वेद के लिए ज्योतिष लगता है, थोड़ा सा ज्योतिष सिखाएंगे। और फिर बाद में ज्योतिष दर्शन अच्छे से समझाएंगे आपको। हम फलित ज्योतिष नहीं सिखाएंगे आपको। फलित ज्योतिष में क्या होता है, भाग्य देखना होता है, और उसके लिए आपको बहुत तगड़ा अग्नि विद्या का अभियंता बनना पड़ेगा। वो आप हो नहीं, तो आपको सिखाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप सीख भी जाओगे तो आप गलत सलत तुक्के मारते रहोगे। गलत सलत तुक्के मारते रहोगे तो इस विद्या का नाश ही करोगे, इसको बढ़ाओगे नहीं। क्योंकि जब आदमी अज्ञान से कोई काम करता है तो वो पाखंड कहलाता है। तो जानने की क्षमता किसी में नहीं है, क्योंकि इसके लिए इंजीनियर बनना पड़ता है। अगर ज्योतिष को पूरी तरह जानना है तो मेटलर्जी इंजीनियर बनना पड़ेगा। मेटलर्जी इंजीनियर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेटलर्जी में टेम्परेचर सेंस होता है, अग्नि का सेंस होता है, सारा आग का ही काम होता है मेटलर्जी में। और आग पर ही हमारा धर्म टिका हुआ है। आयुर्वेद में भी अग्नि पर ही ध्यान दिया जाता है, धर्म में भी अग्नि को ही साधा जाता है, मन की अग्नि को साधा जाता है धर्म में। मन की अग्नि गर्मी को ठंडा किया जाता है और ज्ञान अग्नि को बढ़ाया जाता है। तो वो भी मेटलर्जी में ही आ गया एक तरह से। अग्नि जहाँ आ गई वहाँ मेटलर्जी आ गई। आप भी एक मेटल ही हो, सारा मेटल से ही बने हो। फिर ज्योतिष विद्या तो पूरी अग्नि का ही अध्ययन है। जो 12 राशियां हैं वो 12 तरह की अग्नियों का अध्ययन है। तो सारा अग्नि पर निर्भर है। वेद भी जो है अग्नि को ही नियंत्रित करते हैं। तामसिकता और राजसिकता को ठंडा कर कर वो सात्विकता में लाते हैं। सात्विकता ठंडक होती है। तो वेद भी अग्नि पर ही निर्भर हैं। और वेदों का प्रथम मंत्र जो है, प्रथम मंत्र जो ऋग्वेद का है, ज्ञान के वेद का है, वो अग्नि पर है कि हे प्रभु मेरी अग्नि की रक्षा करें। अग्नि मीडे ऐसे करके कुछ मंत्र है, मेरे को भी याद नहीं है। जिसने ऋग्वेद पढ़ा होगा उसने अवश्य जाना होगा कि पहला मंत्र तो अग्नि ही है। तो हम आपको पहले आयुर्वेद, फिर ज्योतिष, साथ में पुराण में घुसना पड़ेगा, उनकी कहानियों का विश्लेषण समझाएंगे। और फिर फिल्मों का अध्यात्म भी समझाएंगे। मैंने बताया ना, हमारी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, सब जगह की फिल्मों में गहरा आध्यात्मिक दर्शन होता है। ये फिल्म जगत जो है ये गुप्त समिति का टूल है। उनका मुख्य अस्त्र है संसार को नई दिशा में ले जाने का। फिल्में इस तरह की बनवाते हैं कि समाज जो है वो नई दिशा में चलने लगता है। तो वहाँ गहरा अध्यात्म होता है। कुछ फिल्मों का हम विश्लेषण समझाएंगे आपको, जिससे आप इस कला को जानने लगेंगे। उसके लिए पहले आपको पुराण समझना ज़रूरी है, रामायण, महाभारत और बाकी पुराण जो है। तो सारे पुराण नहीं पढ़ाएंगे, कुछ कुछ कहानियों का विश्लेषण, और उसके लिए जो वैज्ञानिक आधार चाहिए होता है उसके यूट्यूब वीडियो देंगे। तो उनको देखकर आप विश्लेषण करना सीख जाओगे, अपनी समझ विकसित करोगे। हमारी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि हमारा सारा ज्ञान जो आएगा वो वीडियो के थ्रू ही आएगा, हम लेख में नहीं देंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया हम क्या क्या सिखाएंगे।
इतिहास का भी ज्ञान देंगे आपको। हमारा इतिहास जो है वो रचित इतिहास है, वास्तविक इतिहास नहीं है ये गुप्त समिति ने नाटक खेले हैं आध्यात्मिक, और उनमें कुछ कुछ मुख्य पात्र रहे हैं, उनसे अध्यात्म जोड़कर उनकी कथाएं बनाई गई हैं। मतलब कथा पहले से तय थी, रूपरेखा, उनका राज करते गए वो, और राज के साथ में आध्यात्मिक नाटक खेला गया। तो उसमें भी अध्यात्म है, उसका भी अध्यात्म समझाएंगे आपको। तो इतिहास भी बिना अध्यात्म के पूरा नहीं होता, इतिहास का ज्ञान। बाकी फिर हम आपको संस्कृत से जोड़ेंगे, हम भी संस्कृत सीख रहे हैं अभी, आगे संस्कृत का युग आने वाला है, तो संस्कृत भी सिखवाएंगे, सीखेंगे भी, उनसे जोड़ेंगे भी, संस्कृत समूह से जोड़ेंगे आपको, और सहयोग देंगे कि किस किस तरह से क्या क्या बुक लेनी है कि आप जल्दी सीख जाएं। तो शिष्य बनने के लिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो पहले शिष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि गुरु से ज्ञान जो सबसे ज़्यादा ग्रहण करता है वो शिष्य ग्रहण करता है। तो शिष्य बनने के कुछ नियम होते हैं। शिष्य बनने जब आता है कोई व्यक्ति तो गुरु उसकी परीक्षा लेता है। अब देखो, यहाँ आप प्रत्यक्ष रूप में तो मेरे पास में आ नहीं रहे हो कि आप मद्रास से मेरे पास चल कर आ रहे हो, तो मैं समझ लूँगा कि व्यक्ति मद्रास से मेरे पास चल कर आ रहा है, मतलब इसमें ज्ञान की प्यास है, तभी आ रहा है। आप तो नेट से आए हो, नेट मतलब बिस्तर पे उठे और एक गुरु की तरफ चल दिए, तो ये कोई परिश्रम तो नहीं करना पड़ा, कोई इसमें प्यास का पता नहीं चलता। तो आपके भीतर प्यास है कि नहीं है, इसका परीक्षण नेट पर केवल एक ही माध्यम से हो सकता है, और वो है पैसा। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमने अपनी जो गुरु दक्षिणा है और जो दान है, और दान दक्षिणा, गुरु दक्षिणा और परीक्षण जो है बहुत कम रखा है। लेकिन इसके अलावा हम आपको परख नहीं सकते, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास में कि हम आपको परख लें कि आपके अंदर ज्ञान पाने की प्यास है। ज्ञान उसी को देना होता है जिसमें ज्ञान पाने की प्यास हो। तो गुरु, सच्चा गुरु जो होता है वो पहले परखता है कि तेरे अंदर ज्ञान पाने की प्यास है कि नहीं है। तो पहला होता है परीक्षा। तो परीक्षा में आपसे हम 1400 रुपये मांगते हैं। हमें आप 1400 रुपये दीजिए तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप जो हैं वास्तव में इस विद्या के जिज्ञासु हैं। ऐसे ही बस मौज मस्ती के लिए एक ग्रुप में नहीं जुड़ रहे हैं, या मौज मस्ती के लिए हमारे ऑडियो वीडियो नहीं सुन रहे हैं। वास्तव में आप गंभीर हैं। जो गंभीर होंगे वही ज्ञान पाएंगे, बाकी लोग भीड़ जमा होगी और कुछ नहीं सीखेंगे। तो पहले हमने अपने से जुड़ने के लिए परीक्षा के रूप में 14 रुपये रखे थे कि आप हमें 14 रुपये दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप हमारे शिष्य बनना चाहते हैं। तो 1400 लोग हमसे जुड़े थे करीब, जब हमने पहली बार आरंभ किया ऑनलाइन गुरुकुल, तो 1400 लोग जुड़े थे, जिसमें से करीब 90 लोग हमारे शिष्य बने थे। लेकिन फिर हमने देखा कि हम जो भी निर्देश देते थे वो मुश्किल से 7-8 शिष्य जो थे वही लोग पूरी तरह से सुन रहे थे, अनुसरण कर रहे थे, अनुपालन कर रहे थे। बाकी लोग ऐसे ही जुड़े हुए थे, क्योंकि 14 रुपये देकर जुड़े थे ना, तो कोई महत्व नहीं लग रहा था उनको, उन्हें लग ही नहीं रहा था कि कोई गुरु बनाया है। तो फिर अब हम वो गलती नहीं कर रहे, इसलिए हमने उसको 1400 कर दिया है। तो जो 1400 रुपये देकर हमसे शिष्य बनेगा उसे हम शिष्य समझेंगे अपना, उसे समझा जाएगा कि इसे वास्तविक प्यास है। वैसे हमारा ज्ञान जो ग्रुप में आएगा वो सभी के लिए समान आएगा, उस शिष्य के लिए भी आएगा जो 1400 रुपये देकर जुड़ा हुआ है, और जो बाकी नहीं दे रहे हैं वो भी समूह में बने रहें, किसी को समूह छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ज्ञान आएगा। लेकिन हमें पता है जो ऐसे ही जुड़े हुए हैं वो ना हमारे वीडियो देखेंगे, ना ऑडियो सुनेंगे, ना लेख पढ़ेंगे, बस पता नहीं क्यों बस समूह को अपने पास रखे हुए हैं। तो परीक्षा के लिए 1400 रुपये है। अब यह परीक्षा अगर आपको ज़्यादा लग रही है, 1400 रुपये भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके पास 1400 रुपये भी नहीं होते। एक हमारा शिष्य है, शिष्य तो नहीं बना हुआ अभी तक, कोल्हापुर से है, तो वो तो बहुत काफ़ी गरीब है, मतलब 5-6 हज़ार रुपये महीना कमाता है, तो इतने में वो कैसे दे लेगा। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं दे सकते, तो उनके लिए हमने फिर उसको तोड़ दिया है। आप 1400 मत दीजिए, आप हमको 14 रुपये भेजिए। 14 का कुछ रहस्य है, इसलिए हम 14 रख रहे हैं। यहाँ भी हम ज्ञान दे रहे हैं, आपसे पैसे नहीं ले रहे। 14 का कुछ रहस्य है, इसलिए अब हमको 14 रुपये दीजिए।
जो हमारा शिष्य बनेगा उसको हम 14 का रहस्य समझाएंगे। 14 क्या है? 14 संख्या बहुत ज़्यादा रहस्यपूर्ण संख्या है, इसलिए हमने 14 को चुना है। तो 14 रुपये दीजिए, साथ में आप चोटी रखिए, आपको शिखा रखनी पड़ेगी, आपको जीन्स दिलानी पड़ेगी। तो ये हमारा परीक्षण है आपका। अगर आपके पास इससे अच्छा कोई दूसरा विकल्प है तो वो दे दीजिए, हमको 14 रुपये दे दीजिए और दूसरा विकल्प दे दीजिए कि आपका परीक्षण हो जाए कि आप में वास्तव में प्यास है, तो हम आपको शिष्य मान लेंगे। तो या तो 1400 रुपये दो तो शिष्य मान लेंगे आपको, या आप 14 रुपये दीजिए और शिखा रखिए, चोटी रखिए। आपके हम समय समय पर वीडियो या फ़ोटो देख देख कर चेक करते रहेंगे कि आपने शिखा रखी हुई है। और ये शिखा जो है 3 महीने के लिए रखनी है। 3 महीने के बाद आप इसको कटवा सकते हैं, तो हमको पता लग जाएगा कि आप में वाकई प्यास है। और जिनमें वाकई बहुत गहरी प्यास है वो इस शिखा को 3 साल तक रखे रखना। 3 साल के भीतर हम आपको सनातन का इतना बड़ा धुरंधर बना देंगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। लेकिन प्यास तो सच्ची होनी चाहिए ना, तो प्यास का परीक्षण कर रहे हैं हम आपका। गुरु ऐसे नहीं कहता कि आ जाओ गुरुकुल और बस देख लो, यहाँ पे अच्छा लग जाए तो रुके रहो, नहीं तो चले जाओ। परीक्षण लेते हैं, परीक्षा करते हैं, फालतू समय बर्बाद नहीं करना होता, बहुत सारे काम करने होते हैं। अब 1000 लोग जोड़ के बैठा हुआ हूँ मैं, और उसमें से 10 भी शिष्य ना हो तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने का, बंद कर देना चाहिए। तो 10-12 करीब हैं, 20-25 लोग तो हैं जो शिष्य बने हुए हैं और बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। मेरे कहने पर लोगों ने जीन्स भी जलाई हैं और उनमें से कुछ लोग चोटी भी रखने वाले हैं, बहुत जल्दी रखेंगे। तो नए शिष्यों से यह परीक्षा है, क्या है? 1400 रुपये दीजिए, या अगर नहीं होते हैं आपके पास 1400 रुपये, काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं, किसी किसी के लिए 1400 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी किसी के लिए 14 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं सब समझता हूँ, मैं भी ऐसा कोई बहुत अमीर ख़ानदान से नहीं हूँ। मेरे फादर तो काफ़ी अच्छे ऑफिसर थे, लेकिन जल्दी मर गए थे। तो मैंने बहुत संघर्ष देखा है, ट्यूशन पढ़ा कर अपनी पढ़ाई करी है। इंजीनियरिंग भी अपने दम पर ही करी है, अपने पढ़ाई ट्यूशन पढ़ा कर करी है। तो मैंने गरीबी देखी है, लेकिन मैं गरीबी से कभी दुखी नहीं रहा। तो अभाव देखा है मैंने, इसलिए मैं समझता हूँ पैसे की वो। तो मैं 1400 नहीं, 14 रुपये में भी संतुष्ट हूँ। और 14 रुपये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ रहस्य है जो आपको समझाना है, आपको कुछ ज्ञान देना है। तो वो जब आप शिष्य बनकर हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे, पूछेंगे तभी बताएंगे कि 14 रुपये का रहस्य क्या है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो हम नहीं बताने वाले। अच्छा, तो ये हो गई परीक्षा। तो परीक्षा में आप 14 रुपये दीजिए या चोटी रखिए, क्योंकि हमें पता है 1400 रुपये कोई नहीं देने वाला। या आपके पास कोई दूसरा विकल्प हो जिससे हमें आप यह जता सकें कि आप वास्तव में प्यासे हैं, तो आप वो कर दीजिए। जो आप कर सकते हो वो करिए, ठीक है? तो परीक्षा हो गई। इसके बाद हम हर महीने आपसे 14 तारीख को 14 बजे आपसे दान मांगते हैं, 14 रुपये का, कम से कम 14 रुपये का। इससे बड़ा दान देना है, किसी किसी के पास ज़्यादा हो, किसी किसी के अंदर नारायण तत्व ज़्यादा हो, ईश्वर तत्व ज़्यादा हो, तो वह हमको ज़्यादा भी दान कर सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यवस्था तो दान पे टिकी होती है। अब जब हम नौकरी छोड़ के बैठे हुए हैं, आज हम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होते किसी कंपनी में, तो हमारी महीने की कमाई जो हो रही होती कम से कम 3-4 लाख रुपए महीने की हो रही होती इस समय। लेकिन अब छोड़ के बैठे हैं तो आपके भरोसे बैठे हैं। आप आएंगे, आप दान देंगे, या दानी लोग आएंगे वो दान देंगे, तो हम धर्म की व्यवस्था को आगे बढ़ा पाएंगे। तो धर्म की व्यवस्था दान पर टिकी होती है। कलयुग में जितना भी धर्म है वो कुछ कुछ लोग दान कर रहे हैं, उसकी वजह से है, क्योंकि कलयुग में धर्म ग्रंथ तो कोई पढ़ ही नहीं रहा। तो कुछ कुछ जगह जो सात्विक लोग बैठे हुए हैं वो दान के दम पर हैं। दान से ही धर्म टिका रहता है। धर्म के 4 पाद होते हैं, सत्य, तप, यज्ञ और दान। सत्य, यज्ञ, तप और दान, ये 4 पैर होते हैं। तो 3 पैर टूटे हुए हैं धर्म के इस समय। ना कोई सत्य का आचरण कर रहा है, ना कोई यज्ञ कर रहा है, ना कोई तप कर रहा है। बहुत ही कम लोग तप कर रहे हैं।
और बहुत ही कम लोग दान दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं कुछ कुछ लोग, अभी भी दानी हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो बहुत ज़्यादा भयानक कलयुग आ चुका होता, काफ़ी चरम पे आ गया कलयुग अपने, तभी कोरोना लाया गया है, क्योंकि दान भी देना बंद कर दिया। या दान दे रहे हैं तो राजसिक या तामसिक दान दे रहे हैं। दान आपको सात्विक दान करना होता है। ध्यान रखना, जीवन में कभी भी दान करो, 1 रुपया भी आपको तामसिक दान या राजसिक दान में नहीं देना है। यदि आप दोगे तो आपकी औलादें, आपके परपोते, ना परपोते, लड़पोते जो भी होते हैं, वो उस गंदे दान का दंड भुगतेंगे। आप तो चले जाओगे अपना दान का श्रेय कमाकर, लेकिन बाद में वो लोग भुगतेंगे। समाज पूरा बर्बाद हो जाता है राजसिक और तामसिक दान से। और सात्विक दान क्या होता है? सात्विक दान होता है जो वास्तव में धर्म की व्यवस्था ला रहे हैं, अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, अच्छे सेवा कर्म कर रहे हैं, रोगियों का उपचार कर रहे हैं निःशुल्क, एकदम गरीब रोगियों का निःशुल्क उपचार कर रहे हैं, समर्थ रोगियों का नहीं करना होता, या आपदाओं में लगे हुए हैं सेवा देने में, तो वहाँ जो दान किया जाता है वो सात्विक दान होता है। और जहाँ सिर्फ नाम के लिए या दिखावे के लिए दान किया जाता है वो राजसिक या तामसिक दान होता है, तो वो नहीं करना होता कभी भी। तो ये दान का महत्व है। हर महीने की 14 तारीख को 14 बजे आपको दान करना है। लेकिन कब करना है? आप हमें दान तभी करिएगा जब आपके फ़ोन में संपर्क जो है पूरी तरह से हिंदी में हो, या संस्कृत में हो, या तमिल में हो, गुजराती में हो, आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए, भारतीय भाषा में होनी चाहिए, तब आप दान कर सकते हैं। अन्यथा हमें दान मत करना, हमें नहीं चाहिए आपका 1 पैसा भी। और 14 बजे से लेके 14 बजकर 14 मिनट के बीच में करना है। हमने 14 मिनट की वो रख दी है। कर पाते हो तो ठीक, ना कर पाते हो तो कोई बोझ मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ हमने इतना छोड़ा हुआ है वहाँ ये भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो 14 तारीख याद रखना, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। हमसे जुड़ना है, हमसे ज्ञान लेना है, हमसे दर्शन समझना है, तो तन मन धन देना पड़ेगा आपको। तन से हमको सेवा देनी पड़ेगी, हमारे ज्ञान का प्रचार करना होगा, उस पर सहयोग देना होगा, मन देना होगा। मन आप हमारे प्रति पूरा समर्पण रखें, 21% समर्पण रखें, तो ही जुड़ें हमसे। और नहीं है तो आजमाते रहो हमको, जुड़े रहो, बने रहो समूह में, कोई वो नहीं है। लेकिन जो पूरा लाभ ले पाएगा वो वही लेगा जो 21% समर्पण से जुड़ेगा हमसे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना तर्क बंद कर दो, कि आंख बंद करिए और अंधभक्ति में मान लिया जो गुरुजी ने बोला, अष्टू ने बोला, वो मान लिया। नहीं, आप अपना 86% तर्क हमको समर्पित कर दीजिए, 14% तर्क जागृत रखिए। मतलब हमारे कही बात को सच्चा तो मानिए, लेकिन कहीं कहीं आप उसमें सोचते रहिए कि पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझना पड़ेगा, हो सकता है आगे समझ में आए, अभी नहीं समझ में आ रहा। तो एकदम से किसी बात पर भाग मत जाना हमको छोड़कर। हम एक ही वीडियो में सारा तो नहीं समझा सकते ना आपको, कि एक ही वीडियो में सारा दर्शन दे दें, सब कुछ समझा दें, सब कुछ खोल के। तो धीरे धीरे हम अपना ज्ञान खोलेंगे आपके आगे, और फिर उस ज्ञान को आगे चलकर कभी न कभी विस्तार से समझाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा अतार्किक बात लगे हमारी, तो एकदम से बिदक के भाग मत जाना, धैर्यपूर्वक बने रहना, और एकदम उसको सच भी मत मानना कि जो बोला गया है वो सच्ची है। उसमें 14% अपना तर्क जागृत रखना कि पता नहीं क्या बोला है, क्यों बोला है। अब बोला है, धार्मिक व्यक्ति बोल रहा है, देश धर्म को समर्पित व्यक्ति बोल रहा है, तो ज़रूर इसमें कुछ राज होगा। तो मैं समझने का प्रयास करता हूँ, अपनी तरफ से खोजूँगा, और नहीं तो ये आगे समझाएंगे ही, तो वहाँ समझ लूँगा। तो तर्क पूरा कभी भी समर्पित नहीं करना चाहिए। तर्क अपना 86% तर्क समर्पित रखो गुरु के प्रति, 14% तर्क अपना जागृत रखो। सारी बातें कभी भी सच्ची नहीं माननी चाहिए, हमेशा अपना तर्क बढ़ाकर रखो और लगाते रहो, तो लगाते रहो। क्योंकि ज्ञान मार्ग पर जो मुख्य अस्त्र है, जानने का जो मुख्य वो है, सूत्र है, वो तर्क ही है। तर्क से ही परमात्मा को जाना जाता है। भक्ति में तर्क खत्म हो जाता है, और भक्ति में काफ़ी कुछ अंधविश्वास होता है। होता तो नहीं है, उसको हम समझते नहीं है, इसलिए वो अंधविश्वास की तरह करते हैं। इसलिए भक्ति का मजाक भी बहुत बनता है। पर भक्ति ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता। तो आप अच्छे भक्त भी बनिए, अच्छे गुरु भक्त भी बनिए,
और पूरे अंधविश्वासी मत बनिए। अपना तर्क भी जागृत रखिए और थोड़ा तर्क समर्पित भी रखिए। जब मुझसे जुड़े हो, मुझे चुन लिया है, तो अपना तर्क मेरे प्रति समर्पित रखिए और थोड़ा तर्क जागृत भी रखना कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मुझे और सोचना है, इसमें और अच्छे से जानना है। तो ये था परीक्षा, दान और तर्क के बारे में। फिर आता है, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं गुरु से जुड़ रहा हूँ तो भाई कुछ देना भी पड़ेगा। जितने समझदार लोग होते हैं उन्हें ये पता होता है कि गुरु से जुड़ना है तो कुछ देना है इनको। जो समझदार नहीं होते उन्हें लगता है ये तो सब फोकट का ज्ञान है, फोकट की बातें हैं, फोकट की चीज़ें हैं, मतलब ये तो सब निःशुल्क होना चाहिए। निःशुल्क इस संसार में कुछ नहीं होता, ये ध्यान गांठ बांध लेना। ये हमारा अभी जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं इसमें कई सारे ज्ञान दे दिए हैं आपको। तो सबसे बड़ा जो धर्म का वो है वो यही है कि निःशुल्क कभी मत लेना, निःशुल्क कभी सोचना भी मत, ये पाप होता है। संसार में यदि पाप बढ़ाना हो तो ऐसे लोग आगे आ जाते हैं जो कि निःशुल्क की आवाज़ लगाते रहते हैं। जहाँ निःशुल्क होता है वहाँ अधर्म होता है। निःशुल्क तो किसी के यहाँ का पानी भी नहीं होता। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो उसका पानी भी ऋण होता है। बेटी के घर का पानी भी ऋण होता है, निःशुल्क नहीं होता है। तो कभी भी ऋणी मत रहो, ऋणी होकर मत मरना। ऋण नहीं रखना, जहाँ से कुछ भी लो वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर दो, कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर दो, चाहे तन से दो चाहे मन से दो, और ना हो सके तो धन से दो, या तन मन से ना कर पा रहे हो तो धन से करो या धन से करो, जैसे भी करो वहाँ कुछ ना कुछ देकर ज़रूर रहो। तो गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान पूरा नहीं होता। आपने जिससे लिया उसको कुछ देके नहीं आओगे तो वो आपके लिए अच्छा भाव नहीं निकालेगा। तो हमसे जितना लेके जाओ, जब भी छोड़ के जाओ हमको 14 रुपये दे के जाना, ये हमारी गुरु दक्षिणा है। आप हमको 14 रुपये देकर जाना। तो आप देख लो, हमने 14 रुपये आराम में मांगे, 14 रुपये दान में मांग रहे हैं आपसे, और 14 रुपये गुरु दक्षिणा में मांग रहे हैं। दान के बारे में एक और बात रह गई कि जो लोग ज़्यादा दान देना चाहें, 14 रुपये से ज़्यादा, जिनके पास सामर्थ्य ज़्यादा हो, जिनको लगता हो कि हाँ धर्म की व्यवस्था के लिए हमें दान ज़्यादा देना चाहिए, तो वो हमको एक बड़ी संख्या में दान करें, लेकिन उस संख्या का कुल योग 14 आना चाहिए। जैसे 14,000 हो गया, 14 लाख हो गया, 1400 हो गया, 1,40,000 हो गया, यानी 14 होना चाहिए। अब इन संख्याओं के अलावा अगर देना है, जैसे 680 रुपये हो गया, 8 और 6 को जोड़ो तो कितना होता है, 14 होता है ना, तो 680 रुपये हो गया, या 770 रुपये हो गया, 7 और 7 को जोड़ोगे तो 14 बन जाता है, 770 रुपये हो गया। तो इस तरह से कोई भी संख्या ऐसी बनाना कि आपके दिमाग में यह रहे कि हमने 14 रुपये दिए इनको, मतलब 14 के तुल्य दिया है। और ये 14 क्यों है, इसका रहस्य आप हमसे ज़रूर जानना और उसके लिए शिष्य बनना। बाकी लोग भी हमसे पूछ सकते हैं, पर उनको 14 रुपये दान देने होंगे, तो हम 14 का रहस्य बता देंगे उनको। शिष्य को तभी बताएंगे जब वो हमसे जिज्ञासा करेगा, नहीं तो हम नहीं बताएंगे। जिसमें जिज्ञासा नहीं है उसको देने का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, तो ये हो गया हमारा परिचय, हो गया क्या क्या आप बताएंगे, ये हो गया परीक्षा, हो गई आपकी, दान हो गया, गुरु दक्षिणा हो गई। अब हमारा मुख्य जो विरोध रहता है वो अंग्रेजी का रहता है। पहले मुझे अंग्रेजी से बहुत घृणा थी और मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई है वो अंग्रेजी के कारण ही हुई है। ये मैं कभी बाद में बता दूंगा, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमारा मुख्य विरोध जो रहेगा वो अंग्रेजी का रहेगा और अगले 6-7 साल रहेगा। और कुछ हम गंदे शब्द भी बोल देंगे, इसके लिए तो बुरा मत मानना। हम जानते हैं कि किसी की मातृभाषा का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है और लोगों के मन में जो अंग्रेजी बसी हुई है, इसके कारण वो अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तो उस कारण हम अंग्रेजी का विरोध करेंगे और आपको भी करवाएंगे और आपसे कुछ अजीब अजीब सा लिखवाएंगे भी, तो उसके लिए भी तैयार रहना। जब तक आपके लोगों के मन से अंग्रेजी दूर नहीं होगी तब तक आप में भारत भारतीयता हावी नहीं होगी, भारत की विद्याएं आप पर हावी नहीं होंगी, सनातन का सा भी आपके अंदर घुसेगा नहीं, उसके पात्र नहीं बनोगे। तो पहले आपको अंग्रेजी से दूर करना है आपको, अन्य लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी छोड़ दो, नहीं, आप जो पढ़ रहे हो
या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी सीखते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जियो अपनी मातृभाषा में। आपके जहाँ भी आप प्रयोग करते हो, जहाँ तक संभव है आप अंग्रेजी नहीं, हिंदी, संस्कृत, तमिल, मराठी, गुजराती को आगे बढ़ाइए। तो हमारा अंग्रेजी पे ये जोर रहेगा। मैकाले ने एक योजना के अनुसार भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारतवासियों को गुलाम बनाने के लिए, मानसिक गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजी के स्कूल यहाँ पर खोले गए, गुरुकुलों को नष्ट किया गया। अब हमें पुनः गुरुकुल खोलने हैं और अंग्रेजी को भगाना है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के इतने सारे दोष हैं कि उस पर एक अलग से 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इतने ज़्यादा दोष हैं। तो यहाँ संक्षेप में बता रहे हैं कि हमारा अंग्रेजी पर विरोध रहेगा। किसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगे तो छोड़ जाए भाई, और अगर समझे कि मुझे अपने देश धर्म को जानना है, इसकी सेवा करनी है, तो इस विरोध को झेले, समझे और साथ बना रहे। अच्छा, भविष्य के बारे में बता देते हैं। संसार का भविष्य पतंजलि होने वाला है। अभी सारी शिक्षा जो है वो हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल में होने वाली है। 12वीं तक की, 10वीं या 12वीं तक की परीक्षा उसमें हो जाएगी, और उसके ऊपर की शिक्षा जो है वो संस्कृत में होने वाली है। और पतंजलि में सारी उच्च शिक्षाएं होंगी, साधारण भी होगी और सारी उच्च शिक्षाएं होंगी जो कि संस्कृत में होंगी। इंजीनियरिंग से लेके, मेडिकल से लेके, आयुर्वेद से लेके, कॉमर्स से लेके, अर्थशास्त्र से लेके, मतलब खेलों से लेके, किसी भी तरह की परीक्षा होगी, किसी भी तरह की शिक्षा होगी, वो पतंजलि में उपलब्ध होने वाली है, और सारे संसार के लोग पतंजलि आने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को फटाफट वहाँ पर भेजकर एडमिशन ले लो, प्रवेश ले लो, क्योंकि बाद में वहाँ पर सीट नहीं मिलेगी आपको। बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है पतंजलि में प्रवेश पाने के लिए। संसार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनने वाली है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। जी हाँ, वही बाबा रामदेव, जिसमें से आप में से बहुत सारे लोग कोसते रहते होंगे ना उनको, वो संसार के सबसे बड़े गुरु बनने वाले हैं, बन चुके हैं, बस घोषणा होने की देर है। तो वहाँ सारे लोग आने लगेंगे और भारत का नाम पुनः ऊपर छाने लगेगा। पुनः भारत जो है संसार में छाने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है। अभी सारी अंग्रेजी भारत से जाने वाली है, 45% जा चुकी है, बस एक छोटी सी घोषणा होनी रह गई है, छोटी सी बस। मूल काम तो हो चुका है, नई शिक्षा नीति आ चुकी है, जिसके कारण 45% शिक्षा जा चुकी है अंग्रेजी की, बस उसका अगले साल से लागू होना रह गया है। और 2028 तक पूरी अंग्रेजी चली जाएगी, लगभग 86% अंग्रेजी चली जाएगी, और सारी शिक्षा जो है वो मातृभाषा में हो जाएगी। तो अंग्रेजी से आपका जो भी प्रेम है उसको कूड़े में डाल दो और संस्कृत सीखने में लग जाओ। तो यह है भविष्य आपका, ठीक है। भविष्य में क्या हो रहा है? पतंजलि उठ रहा है, आयुर्वेद उठ रहा है, डॉक्टरी व्यवस्था जाने वाली है, डॉक्टरी व्यवस्था जा रही है, और अब वेदों का निर्माण करना है, वेद बनाने हैं। तो हम ऐसे वेद बनाएंगे जो कि आयुर्वेद भी जानते हो और ज्योतिष भी जानते हो, क्योंकि बिना ज्योतिष के ज्ञान के वेद ज्ञान पूरा नहीं होता। एलोपैथी के फाउंडर जो हैं सर हिप्पोक्रेटिस, उन्होंने 2500 वर्ष पहले कहा था कि जो डॉक्टर ज्योतिष नहीं जानता वो मूर्ख है, और ये सच्ची बात है, ये मैंने खुद जाना है। मैंने 2017 में यही जान लिया था, पर मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था कि ये बात सच्ची है कि नहीं है, पर मेरे निष्कर्षों में आ गया था। फिर अभी गूगल करते करते एक दिन अचानक मेरे सामने आ गया कि हिप्पोक्रेटिस ने, जिसकी सारे डॉक्टर लोग शपथ लेते हैं डॉक्टरी पूरी होने के बाद में, कि उस हिप्पोक्रेटिस ने कहा था कि जो डॉक्टर ज्योतिष नहीं जानता वो सच में मूर्ख है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सारे डॉक्टर मूर्ख हैं, इसलिए इनके पास कोई इलाज नहीं है, किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है इनके पास में। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्योतिष नहीं जानते। तो ज्योतिष रोग मिटाने के लिए परम आवश्यक ज्ञान है। तो पतंजलि जो है वो वैद बनाएगा, और हम तत्वज्ञ वैद बनाएंगे, ज्योतिर्वेद वैद बनाएंगे, जिनको ज्योतिष शास्त्र भी आता हो, ज्योतिरायुर्वेद वैद, तत्वज्ञ वैद बनाएंगे। तो आप हमसे जुड़े हैं तो वैद बनने की ओर चलना थोड़ा सा, क्योंकि इस समय की सबसे ज़्यादा मांग होने वाली है वैदों की। अभी तक जो है वैद एक मतलब निचला कर्म माना जाता है,
कोई बनना नहीं चाहता, सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप भी अगर अपने बच्चे को बनाना चाहोगे तो डॉक्टर बनाना चाहोगे, लेकिन अभी डॉक्टरी व्यवस्था उठने वाली है, वैद्य व्यवस्था आने वाली है। तो आयुर्वेद सीखो आप में से ही हम बहुतों को हम तत्वज्ञ वैद्य बनाएंगे। वो वैद्य जिसे तत्व दर्शन हो चुका होता है नारायण का, वो वैद्य सच्चा सबसे अच्छा वैद्य होता है। और आगे चलकर पैसे की इज्जत नहीं होने वाली है। किसकी इज्जत होने वाली है? वैद्यों की इज्जत होने वाली है, गुरुओं की इज्जत होने वाली है, और शिक्षकों की इज्जत होने वाली है। जो सबसे ज़्यादा सम्मान मिलने वाला है वो गुरुओं को, शिक्षकों को और वैद्यों को। तो इन 3 विद्याओं में से जो भी आप चुन सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपको सम्मान पाना है तो ये भविष्य की योजना हो गई। अब हम आपको बताते हैं पुस्तकें, आपको कौन सी पुस्तकें लेनी है। ज्योतिष के लिए पहले आप आयुर्वेद ले लीजिए। आयुर्वेद के लिए आप 2 पुस्तकें ले लीजिए, पतंजलि की आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य और दूसरा है जड़ी बूटी रहस्य। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य 200 रुपये की आएगी। पतंजलि केंद्र पर जाओ और उनसे बोलो कि हमको ये 2 पुस्तकें मंगा दो, ये लो एडवांस मंगवा दो, हम आपसे ले जाएंगे। अगर वो नहीं मना करते हैं, नहीं ला पाते हैं, तो हमसे बोलना, फिर हम आपको उपलब्ध करवाएंगे कुरियर करवा के। लेकिन कुरियर का खर्चा क्यों झेलो आप, इसलिए पहले आप अपने आप पता कर लो। अपने केंद्र, निकट के केंद्र पे जाओ, बड़े केंद्र पे जाओ, तो उनका जो सामान आता है उसमें वो मंगवा देंगे। तो आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य 200 रुपये की आएगी और जड़ी बूटी रहस्य 400 वाली। जड़ी बूटी रहस्य 2100 रुपये की भी आ रही है, 3 खंड में, 700 रुपये के 3 खंड हैं। वो नहीं लेनी है आपको। जिसको वैद्य बनना है, तय कर लिया है, वो वाली लेना, 2100 वाली। और जिसको बस साधारण अपना जीवन काटने के लिए एक छोटा वैद्य बनना है, घर का वैद्य बनना है, अपने परिवार का वैद्य बनना है, निजी वैद्य बनना है, वो लोग केवल 2 पुस्तकें लें, ये वाली 600 रुपये में। तो ये हो गया ज्योतिष का, आयुर्वेद का। फिर आप ज्योतिष के लिए ले लीजिए प्रेम कुमार शर्मा की पूजा प्रकाशन की भृगु संहिता। 500 रुपये की मैंने बहुत पहले ली थी, बड़ी गंदी सी, मटमैली सी और फटी पुरानी सी किताब ली थी। मैंने उसी से समझ लिया जो समझना था मेरे को, क्योंकि मैं फलित नहीं करवाऊंगा तो वो पुस्तक भी आपके ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ज्योतिष की समझ बनाने के लिए लेनी पड़ेगी। तो 500 रुपये उसमें डाल लीजिए, 500-600 की आएगी। कोई और लेना चाहो तो और ले लो, मेरे को कोई बाध्यता नहीं है कि आप वही लो। मैंने वो पढ़ी है इसलिए मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ। बाकी आप भृगु संहिता किसी की भी ले सकते हो, बहुत सारी भृगु संहिताएँ उपलब्ध हैं बाज़ार में। और साथ में आप दिवाकर पंचांग लेना। अभी 2-3 साल दिवाकर पंचांग लेना है आपको, वो 100 रुपये का आता है लगभग। तो जो पूजा की सामग्री रखते हैं आपके निकट में, कुछ बड़ी दुकानें होंगी जहाँ पूजा का सामान रहता है, तो उनसे जाकर कहना कि हमें पंचांग दिवाकर दे दो, या नहीं है तो मंगवा दो। तो 100 रुपये का आता है, वो ले लो। उसमें से कुछ पेज हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। राशियों के गुणधर्म जो है वो उसमें अच्छे से दिए हुए हैं। तो और चंद्रमा का उसमें गति रहती है, चंद्रमा किस तरह से देखना है, बाकी ग्रह किस तरह से देखने हैं, किस चरण में हैं, कहाँ पर हैं। तो वो पंचांग दिवाकर बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा पूरा परिचय हो गया और सब कुछ समझा दिया हमने आपको हमको क्या क्या देना है। देखो, गुरु के पास जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। गुरु, वैद्य, ज्योतिषी और राजा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो आपसे जो हम परीक्षा ले रहे हैं ना, वो आपको परख रहे हैं कि आप क्या लाए हो हमारे लिए। तो वो देना ज़रूरी है, उसके बिना हम आपको शिष्य नहीं मानेंगे। अगर आप में वो संस्कार नहीं है तो संस्कार ठीक करके आओ, तब आना। जब ठीक हो जाए, जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगे तब आना। और योजना समझ लो, हमारी योजना है गुरुकुल स्थापित करने की, अपना पतंजलि, अपना आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करने की धरातल पर। तो हमसे ज्ञान लो, हमें समझो, हमें परखो, एकदम सच्चा मत मानो और एकदम बच्चा मत मानो। कच्चे हैं लेकिन हम पक जाएंगे और खूब अच्छे से सिखाएंगे आपको। अभी हम भी सिखाते सिखाते सीख रहे हैं कि कैसे सिखाना है। तो लगभग हमारा कहना सब पूरा हो गया है। हमारी योजना में सहयोग करना, अच्छे शिष्य बनना। शिष्य नहीं बनना है तो आप भाई बनकर, राष्ट्रवादी भाई बनकर आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। समूह में ऐसा भेदभाव नहीं होगा कि आपको अलग ज्ञान दें या बाकियों को अलग ज्ञान दें। जो आएगा सबके लिए आएगा। लेकिन हमको पता है जो तन मन धन से जुड़ता है
वही तेजी से ज्ञान पाता है। जो गुरु की सेवा करता है या गुरु कर्म को बढ़ाता है, जो भाई गुरु कर्म को बढ़ाएंगे उनको भी ज्ञान आएगा, और जो कुछ नहीं करेंगे उनको कुछ नहीं आएगा, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र 8249491321 नीम नगर भारत। अष्टु नारायण, ब्रह्म ऋषि अष्टु, देवर्षि अष्टु। और मेरा नाम तो बताया नहीं मैंने, पंकज चौहान। पंकज चौहान नाम है मेरा। मेरे दादा ने मेरा नाम पृथ्वीराज चौहान रखा था। दादा भगवान सिंह के पुत्र थे मनवीर सिंह चौहान, और मेरी माता थी कमलेश चौहान, और उनका पुत्र मैं पंकज चौहान। पहले पृथ्वीराज चौहान नाम था, पर हमारे पिताजी ने सोचा कि शहर में इस नाम का मजाक बनेगा, तो पंकज चौहान कर दिया। तो पंकज का भी कमल से संबंध है, और कमल हमको जानना है, और कमल ही खिलाना है। ध्यान रखना, कमल ही खिलाना है हमको, बाकी कुछ नहीं खिलाना है। देश में कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलाना है, वही बढ़ाना है। और जो उसी मानसिकता के लोग हों वो हमसे ज़्यादा अच्छे से जुड़े हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।